किचन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर गेस्ट का अनुभव और सेहत बेहतर बनाई जा सकती है। आज शेफ धीरज कुछ जरूरी किचन टिप्स साझा कर रहे हैं। नंद गोकुल रेस्टोरेंट, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे प्योर वेज खाना हम लोग सर्व कर रहे हैं, है ना। और खाने में हमारे यहाँ पे क्या क्या है, अगर हम लोग कुजीन्स की बात करेंगे तो हम लोग अपना जो काठियावाड़ी खाना होता है हम लोग वो सर्व कर रहे हैं, अपना पंजाबी खाना, अपना चाइनीज़ खाना और हमारा इंडियन खाना, और जो हमारे बेवरेजेस होते हैं तो वो हम लोग ये सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा नाम मेरे को आप लोग में भी कुछ लोग जानते होंगे, भी थोड़ी बात हुई है ना, तो मेरा नाम शेफ धीरज है, ठीक है, और ये शेफ संजीव है, ठीक है। और बाकी आप लोग जितने भी हो, आप लोग हमारी इस टीम का पार्ट हो, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ी देर पहले आप लोग भी आधे लोग नहीं थे, तो आप आधे लोगों ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया है, तो सब आपस में एक दूसरे का नाम जानते हो अभी मोस्टली, है ना। चलो उसके बाद वो एक आपस में एक वो कराएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोगों का काम होता है हम लोग अलग अलग जगह जहाँ पे अपने जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह हम लोग सेटअप्स करवाते हैं, ठीक है। सेटअप्स के अंदर हमारे ट्रायल्स होते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो अभी जो हम लोग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है। और जो भी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, बाकी इसके जो प्रॉपर पेपर्स वगैरह होते हैं, पूरे पोस्टर वगैरह, वो सारी चीज़ें, ताकि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग अपने जो ऑपरेशंस में हम लोग आते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको करना है, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से हो या खुद भी हो, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे हैं, आप कोई शेफ है, यहाँ पे कोई मैनेजर है, कोई वेटर है, ठीक है, तो हर किसी की एक जिम्मेवारी है, ठीक है। अब आप लोग अपने घर में काम यहाँ पे आए हो तो आपकी भी जिम्मेवारी है, भाई घर पे मुझको पैसे देने हैं, मुझे तनख्वाह मिलेगी तभी पैसे हो जाएंगे। सेम हर जगह अगर काम कर रहे हो तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो आज जो पढ़ रहे हैं वो है हमारी फूड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो ये अलग अलग मेरे पास जो पोस्टर्स है, मैं एक एक करके इनके बारे में आप लोगों को हम लोग बताते जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी हमारा हम क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जब चैप्टर हमारा वो है हमारे फूड सेफ्टी है, ठीक है जी। फूड का मतलब क्या होता है, खाना, और सेफ्टी का मतलब सफाई है, सुरक्षा, ठीक है ना, मतलब कि खाने की सुरक्षा करना। अब खाने की सुरक्षा किससे करनी पड़ती है हम लोगों को, खाने की मतलब किससे हम लोग खाने की सुरक्षा करेंगे, बताओ। मतलब हाँ, बेसिकली अगर हम लोग बोलते हैं ना, मतलब जैसा भी हम लोग वायरस बोल रहे हैं, गंदगी बोल रहे हैं, बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ये सब, इन सब से हमको अपने खाने को सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर जैसे चोरी होगी तो कैमरे, उससे तो कैमरे से तो पकड़ लेंगे भाई किसने चोरी करी है, बट जो खाना खराब होता है, ठीक है ना, तो उसको तो पकड़ना मतलब पकड़ ही नहीं सकते ना, तो कैमरे में भी नहीं आएगा। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वो वाली बात नहीं कर रहे कि कोई खाना चोरी करके ले गया, हम लोग बात कर रहे हैं जो खाना हमारा खराब होता है, ठीक है जी। अब जैसे सबसे पहली स्लाइड हमारी यहाँ पे क्या है, वो है हमारी पर्सनल हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन इसेंशियल्स। अब पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आप लोग जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे एक आदमी अगर वो एक महीने भर नहीं नहाएगा तो क्या होगा, है क्या होगा, मतलब अगर कोई बंदा एक महीने तक नहीं नहाएगा या है ना, और फिर जो उसके साथ रहने वाला है वो भी बीमार पड़ जाएगा। कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ, हाइजीन की वजह से ना। और हाइजीन का मतलब कि भाई जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो साफ नहीं कर रहा था अपने शरीर से, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अब जितने भी ये पोस्टर्स है ना, अब इसके बाद जैसे यहाँ थोड़ा भी इलेक्ट्रिक का काम रहेगा वो हो जाएगा, तो ये जितने भी हमारे पोस्टर है वो हम लोग जहाँ पे उसकी जगह वहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि आप उसको बार बार देखो और बार बार उसको याद आप लोग करो, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमने लिखा है कीप योरसेल्फ क्लीन वाटर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग व्हाइल वर्किंग विद फूड। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म की, तो जो भी जिस डिपार्टमेंट का बंदा है वो उस डिपार्टमेंट की प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनेगा, ठीक है जी। फिर हमको अपने जो ग्लव्स वगैरह होते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि हमको मतलब कि स्वस्थ रखने में या बैक्टीरिया की ग्रोथ में ना कारगर हो, ठीक है। जैसे अगर आप ग्लव्स पहन रहे हो, ठीक है, आप लोग एप्रन पहन रहे हो या फिर आप लोग टोपी पहन रहे हो, ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के अंदर आता है। दूसरा आता है वॉश योर हैंड थोरोली बिफोर हैंडलिंग फूड। अगर कोई भी अगर एंटर कर रहा है किचन के अंदर तो सबसे पहले वहाँ पे सिंक लगा पड़ा है, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने हाथ धोएगा, ठीक है। तो जो भी अंदर एंटर करेगा, कल से परसों से
से जब से वहाँ फैसिलिटी चालू हो जाएंगी तो हमको क्या करना है, हमको अपने हाथ धोने के लिए बाहर का भी एक सिंक हमारे पास है इधर, ठीक है ना, ये जो टॉयलेट वाला वो भी सिंक चल जाएगा और इधर भी चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी अंदर एंटर कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने हाथ धो के अपने अच्छे से अपने अंदर आ रहा है। इसके बाद है कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट, नो नेल वैनिश और नेल्स फॉल्स नेल्स डोंट बाइट देम। अभी जितने भी लोग हैं नाखून भैया काट के बिल्कुल छोटे रखने, देखो जैसे मेरे भी छोटे, ठीक है ना। जब तक अभी तक तो चलो हम लोग घूम रहे थे, बट अब जितने भी लोग होंगे सबके नाखून कटे होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो किचन में काम कर रहा है, इवन सर्विस में काम कर रहा है, इवन मोरी में काम कर रहा है, इवन बाहर की वो सफाई कर रहा है, तो सबको अपने जो नाखून को बिल्कुल छोटे छोटे करने हैं अपने, ठीक है जी। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना, तो कोई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा पीछे, तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं बताते जाऊं और आप लोग सिर्फ गर्दन हिलाते जाओ, ठीक है जी। इसके बाद है कीप योर हेयर क्लीन एंड टाइडी, कवर विद अ हेयर नेट। अभी ऐसी वाली टोपी है, टी पोस्ट में आप लोग देखे हो ना ये वाली टोपी, तो ये वाली टोपी पहन के आपको रखनी है, ठीक है ना। ये टोपी होगी चाहे कोई सी भी टोपी होगी, बट मेनली क्या है कि जो आपके जो बाल है वो आपके उस नेट के अंदर आपके छुपे रहे। अब बाल को छुपाने का दो मकसद है। एक मकसद है कि भाई बाल आपके खाने में ना गिरेंगे, ठीक है। दूसरा मकसद क्या होता है कि जो भी पसीना वगैरह है ना वो वहीं पे लॉक हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे मैंने टोपी पहनी है ना, तो पसीना फिर वो इधर तक ही आएगा, इसके नीचे मेरे नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें, क्योंकि पसीने में भी बैक्टीरिया है और बाल के अंदर भी आपकी क्या है, आपके बैक्टीरिया है। फिर इसके बाद है डू नॉट स्नीच कफ और टच माउथ वाइल वर्किंग फूड। अभी जैसे हम लोग मान लीजिए अभी कोई चाइनीज़ में काम कर, अचानक से उसको छींक आ रही है या खांसी आ रही है, तो उसको खाने के ऊपर उसको खांसना नहीं है, छींकना नहीं है। अगर छींक आ रही है तो साइड में होकर अपने बाजू में ऐसे करके छींक सकता है, या कहीं साइड में चले जाएगा, कोई नैपकिन लेके या टिश्यू पेपर लेके वो छींकेगा, ठीक है। खाने के ऊपर नहीं छींकना है, क्योंकि फिर अगर वो छींकता है तो फिर वो जो बैक्टीरिया फिर खाने के अंदर जाएंगे, फिर उसको खाने वाला वो बीमार होगा, जो बना रहा है वो भी बीमार होगा, ठीक है ना। वैसे हम लोग इंडियन, हम लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं, हम लोग थोड़े कम बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। बट अब जैसे जैसे जो होता है, अभी जैसे जो बच्चे हो गए छोटे, जो अब पैदा हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। आप लोग और हम लोग तो स्ट्रांग हो रखे हैं, ठीक है, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि ना छींक दे, खांस दे, कुछ भी कर दे। बट अब की जो लोग अब पैदा हो रहे हैं ना, वो बहुत क्या कमज़ोर हो चुके हैं, तो उन लोगों को तो और ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर आप अगर मान लीजिए अंग्रेज है, कोई बाहर से लोग आते हैं ना, वो लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा किसी ने छींक दिया तो उनको भी मतलब कि उनको सर्दी लग जाएगी। हम लोग अभी भी ठीक हैं, ठीक है ना, बट हम लोगों को जो प्रैक्टिस है उसको हमको फॉलो करना है। फिर है भैया इसके बाद डू नॉट स्मोक वाइल वर्किंग विद फूड। अभी अगर हम लोग स्मोक नहीं करना है जब हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो कोई करता नहीं होगा बेसिकली अब ना, ये सब चीज़ें बंद हो गई है, ठीक है। फिर आपके डू नॉट ईट वाइल वर्किंग विद फूड। अभी अगर हम लोग कभी भी कुछ काम करें, हमको खाना है, टेस्ट करने का मतलब अलग होता है, खाने का मतलब अलग होता है। खाने का मतलब होता है कि भाई प्रॉपरली आप पूरा एक पोर्शन लेके खा रहे हो। टेस्ट करने का मतलब क्या, आप एक चम्मच ले रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है, आप उसको ठीक कर रहे हो और आप उसको वापस से कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है। तो हमको सिर्फ टेस्ट करना है, हमको खाना नहीं है। डोंट वेयर इयररिंग्स, रिस्ट वॉचेज, हेयर ग्रिप्स एंड रिंग्स एंड ब्रेसलेट। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की चूड़ी हम लोगों को पहननी है या इयररिंग्स हो गए, ये सिर्फ इसके लिए कि वो चीज़ें टूट के हमारे खाने में जा सकती हैं, ठीक है ना। मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत कम किस्से होते हैं, बट चीज़ें अगर पहले से हम लोग प्रिकॉशंस करेंगे तो वो चीज़ें फिर वो नहीं होंगे। फिर इसके बाद है अगर कोई हमारे हाथ में कट लगता है तो हमको बैंडेड लगानी है। एक यहाँ पे फर्स्ट एड की किट ले आएंगे हम लोग, तो अगर किसी को भी कट, अगर जैसे चोट लग रही है तो बैंडेड वगैरह जरूर इस्तेमाल करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप फिर उसको खुले छोड़ के आप वो कर रहे हो, तो अगर खुला भी छोड़ोगे क्या होगा, खून निकलेगा। फिर खून जो निकलेगा कहाँ जाएगा, वो खाने में जाएगा या पानी में जाएगा, पानी से फिर वो खाने में जाएगा। तो जब आप उसका खाना बनाओगे तो क्या होगा, वो खाना खाने वाला व्यक्ति फिर वो बीमार पड़ जाएगा भाई, ठीक है जी। फिर इसके बाद डोंट वेयर स्ट्रॉन्ग आफ्टर शेव वो परफ्यूम। अभी जैसे कोई भी जैसे परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, तो कोई परफ्यूम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सामने अगर आपके सामने से कोई टच हो गया तो उसके ऊपर भी वैसे स्मेल चली जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना मच्छी चलो हमारा तो वेजिटर कोई वो नहीं है, आप अपने मच्छी रखोगे ना फ्रिज में, तो पनीर के अंदर भी मच्छी की खुशबू आने लग जाएगी। ब्रेड है ना, ब्रेड भी रखोगे तो ब्रेड में क्या होगा, मच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप कोई
अगर हम लोग किचन में काम करें तो किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना है, लाइट वाला आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है नो फैक्ट्री क्लॉथ आउटसाइड। जो भी हमारे काम करने वाले इधर कपड़े, जैसे मैं बोल रहा हूँ एप्रन हो गया, टोपी हो गया हमारी, ठीक है, या कोट हो गया, वो बाहर पहन के नहीं जाना है, वो फिर इधर ही आप पहन के रखो, ठीक है। बाहर पहन के जाओगे, कोई धूल मट्टी कुछ हो रहा है तो वो सारा का सारा आपके उस कोट वोट पे लग रहा है, फिर अंदर आप आ रहे हो, वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया वगैरह आपके खाने के अंदर आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। लास्ट में आपके यहाँ रिपोर्ट पेस्ट साइटिंग। अभी पेस्ट का मतलब क्या होता है? चूहे को पेस्ट हम लोग बोलते हैं, चूहा, छिपकली, मकड़ी, मच्छर, तितली, कॉकरोच, और क्या क्या आता है? फ्लाइज होगी, और क्या आता है किचन के अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग रोडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो रोडेंट या पेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो हम लोगों को इन्फॉर्म करना है अपने सुपरवाइजर को। आप कृष्णा को करो, शेफ को करो, या जितने भी डिपार्टमेंट हेड है, ठीक है ना, आप लोग ऑनर को हम लोग कर सकते हैं इन्फॉर्म, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वीकली ना पेस्ट कंट्रोल करवाना चालू करेंगे, ठीक है ना। वीकली करेंगे, अगर ज़्यादा और तो फिर और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल यहाँ पे साफ है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हमारा पहला चैप्टर।